आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज श्वेता एंड आई एम ए इंटीरियर एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आप लोगों के लिए एक वास्तु से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं बताने जा रही हूँ कि आप अपने घर से निगेटिविटी को कैसे दूर कर सकते हैं और अपने घर में पॉजिटिविटी कैसे ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो हम अपने मेन डोर पे डोर मैट रखते हैं वो फटा नहीं होना चाहिए, वो क्लीन होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप एक क्वायर डोर मैट रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं आप लोगों को शुरू करती हूँ पॉजिटिविटी कैसे घर में लाएं, वो मेन डोर के डोर मैट से मैं आप लोगों को बताना शुरू करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आपके मेन डोर पे जो डोर मैट होता है उसके नीचे एक कॉटन के पाउच में एलम जो फिटकरी जो होता है उसका एक पाउडर बना करके उस पाउच के अंदर डाल के हमें डोर मैट के अंदर रख देना। इससे क्या होगा कि हमारे घर में जो गेस्ट आते हैं वो डिफरेंट टाइप की एनर्जीज लेके आते हैं बाहर से। तो उससे क्या होगा, जब वो डोर मैट पे अपना पैर रखेंगे और अपने जूते चप्पल को उसमें पोंछेंगे तो उनके बॉडी की जो निगेटिविटी होती है वो वहीं रह जाएगी और हमारे घर में वो निगेटिविटी इंटर नहीं करेगी। तो फर्स्ट एक ये उपाय था। और मैं आपको दूसरा बताने जा रही हूँ कि हमारे घर में अब आप पूछेंगे कि हम कैसे समझेंगे कि हमारे घर में निगेटिविटी है, पॉजिटिविटी नहीं है। तो आप किसी के घर में इंटर करते हैं तो आप फील करोगे कि एक डिफरेंट टाइप का स्मेल आता रहता है, अजीब सा आप फील करोगे। और कभी कभी तो आप किसी घर में इंटर करोगे तो आप फील करोगे कि यहाँ दम घुटने लग रहा है मेरा, यहाँ अजीब सा फीलिंग आएगा। आपको वहाँ बैठने का मन नहीं करेगा, मन होगा आप जल्दी कहीं चले जाए, यहाँ से चले जाएं बैठने। तो इससे ये क्या होता है, ये एक निगेटिविटी को शो करता है कि इस घर में निगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि घर में निगेटिविटी को आप ऐसे समझ सकते हो कि इस तरह का अगर फीलिंग किसी के घर में हो तो आप समझिए कि आपके घर में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। और अगर ग्रीन प्लांट्स लगाते हैं वो भी सरवाइव नहीं करता है तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपके घर में निगेटिविटी है। तो आपको क्या करना है वो मैं आप बताने जा रही हूँ। पहले तो आप अपने घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप रखते हैं वो हमेशा चलता हुआ रहना चाहिए। लाइक कोई खराब हो गया तो हम क्या करते हैं, उसको रैप करके कहीं और रख देते हैं, चलो इसको ठीक कराएंगे बाद में या कुछ भी ऐसा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो चुका है उसे हमें या तो ई-बीम में डाल देना है या सेल कर लेना है, कुछ भी, वट एवर यू लाइक, उसको हटा देना है घर से। हमें कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने घर में नहीं रखना है। और मैं आप लोगों को अब एक और दूसरा बताने जा रही हूँ कि आपके घर में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी डेकोरेटिव पीस, कुछ भी जो टूटा हुआ हो उसको कभी भी घर में नहीं रखना है। हम सोचते हैं कि अरे ये मैंने इतना महंगा लिया हुआ है, टूट गया है, इसको कैसे फेंकूं। उसको हम गम से, फेविकोल से चिपका करके फिर उसको डेकोरेट कर लेते हैं। कुछ भी, शोपीस हो, लैम्प हो, कुछ भी हो, क्रॉकरी हो, हमें कभी भी टूटा फूटा यूज नहीं करना। इससे बहुत ही ज्यादा निगेटिविटी निकलती है और ये हमारे घर के पॉजिटिविटी को भी डिस्ट्रॉय करती है। इसलिए हमें अपने दिल पे पत्थर रख के, कितना भी कॉस्टली हो, कहीं से भी आप लेके आए हुए हो, उस टूटे फूटे सामान को घर से निकाल देना चाहिए, नहीं तो आपके घर में बहुत ही ज्यादा निगेटिविटी आ जाएगी। और मैं आप लोगों को एक छोटा सा बात बताना चाहती हूँ ड्यूरिंग दिस वीडियो कि आप जब ही कोई उपाय करते हैं ना तो बहुत ही पॉजिटिव होकर के कीजिए। क्योंकि अगर आप कोई उपाय करते हैं वास्तु का या कुछ भी और अगर आप पॉजिटिव नहीं होते हैं, सोचते हैं अरे ये उपाय किया, एक ही 2 दिन में आप सोचने लगे तो मैंने ये उपाय किया पर ये अभी कुछ ऐसा हमारे साथ हो नहीं रहा है, इसका कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता है कि तुरंत ही ये अपना रंग दिखाने लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए कोई भी उपाय आप कीजिए तो बड़ा ही पॉजिटिव होके कीजिए कि हाँ मैंने ये किया है तो ये होगा, ऐसा सोच के कीजिए। क्योंकि ये कुछ ऐसा जादू तो है नहीं कि चुटकी बजाते ही हो जाएगा। इसलिए थोड़ा पॉजिटिव होके कीजिए और कभी भी कोई भी उपाय के साथ निगेटिविटी अपना ऐड ना कीजिए।
मैं आप लोगों से ये एक दरखास्त करना चाहती हूँ कि आप लोग पॉजिटिव होके कोई भी उपाय काम कीजिए, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताने चाहती हूँ कि आजकल ये जो ट्रेंड चल गया है लोगों के घर में कि वो अपने लिविंग रूम में बार बनाते हैं। एक तो ड्रिंक करना अच्छी बात नहीं है, गुड फॉर हेल्थ। तो और अगर आप करते भी हैं तो आपको कभी भी अपने लिविंग रूम में बार नहीं बनाना चाहिए। लिक्वर को आप कभी डिस्प्ले करके नहीं रखना चाहिए, इससे बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी फैलती है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अफेक्ट करेगा, ये आपके मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन को भी अफेक्ट कर सकता है। इसलिए अगर आप अपने घर में रखते हैं ड्रिंक्स के लिए कर, तो उसको आप किसी कवर्ड में छुपा के रखिए, ऐसे डिस्प्ले में मत रखिए। बट आजकल बहुत ही ये ट्रेंड में आ गया है, बट ये बहुत ही क्या बोलूँ मैं, बहुत ही गलत है ये। इससे ज़्यादा निगेटिविटी आपके घर में किसी चीज़ से नहीं आएगी। ये इसलिए आप अवॉइड कीजिए कि अपने घर में बाहर ना बनाए। मैं आप लोगों को और एक बताना चाह रही हूँ कि आप जब भी कोई सामान लेके आते हैं, कोई भी सामान, तो उसको बहुत लोग टच करते हैं, देखते हैं। इसीलिए अगर जो वॉशेबल हो तो उसे वॉश करके ही यूज़ कीजिए, और अगर वॉशेबल नहीं हो तो उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें, फिर उसे यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा कि वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और जो निगेटिविटी उसके ऊपर होती है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस सामान के ऊपर होगा, वो खत्म हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो इतना था वास्तु के ऊपर। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आऊँगी, वास्तु से भी लेके आऊँगी, और भी बहुत कुछ इंटीरियर के से भी लेके आऊँगी। तो आज का वीडियो इतना ही है, और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।